हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। भैया कहां तक हो चुका था? सेक्शन नंबर 46 हम कर चुके थे ना। ओके, 47 हमने कल कर लिया था ना। ओके ठीक है, आओ बेटे हेडिंग बनाते हैं और बढ़ते हैं आगे। अरे एक बात बताओ, पूछना है मुझे आप लोगों से। हम लोग शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग ये बेसिक बात सीखते हैं कि शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, बार बार वही बातें आ रही हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हाँ देवा रिकॉर्डिंग होना बेटा, बार बार वही बातें आती हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट। लेकिन जिन कॉल्स की रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि फर्स्ट कॉल कब होगी, सेकंड कॉल कब होगी, कॉल्स की रिगार्डिंग या कॉल्स इन एडवांस के रिगार्डिंग या प्रीमियम के अकॉर्डिंग, डिस्काउंट के ऊपर कौन से लीगल प्रोविजन है कंपनी लॉ में, आओ पढ़ते हैं। पहले मैं स्पेक्स लगा लेता हूं, लाइटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी आइए, तो हेडिंग बनाओ बेटा और लिखो सेक्शन नंबर 49। क्या है? बहुत ही छोटा सा पार्ट है, 2 लाइन का पार्ट है, फिर खत्म हो जाएगा सेक्शन। ऐसे बहुत सारे, इवन इंक्लूडिंग सेक्शन 44, सेक्शन 45, ये सेक्शन भी 2 लाइन के सेक्शंस हैं, डिटेल में नहीं है इनके ऊपर, फिर भी लिखवा देता हूं। लिखो कॉल्स, लिखना चालू करो। कॉल्स ऑन शेयर ऑफ सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। इसका मतलब क्या है? बोला भैया शेयर पे अगर जो कॉल्स पे करते हो अगर सेम क्लास के हैं तो वो यूनिफॉर्म बेसिस पर ही पे किए जाने चाहिए। इसका मतलब बताऊंगा क्या होता है। लिखो सेक्शन नंबर 49, सेक्शन नंबर 49 नोट करो, लिखो इसके बारे में, बहुत बेसिक बातें। तो 2 पार्ट में लिखो। ए पार्ट बनाओ, लिखो यूनिफॉर्म कॉल। ए पार्ट इज यूनिफॉर्म कॉल। इसमें नोट करो, लिखो ए कॉल शैल बी, a call shall be made यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म तरीके से। A call shall be made uniformly, लिखो, on all the share, on all the share falling under the same class। भैया सिंपल सी बात, एक क्लास के शेयर हैं तो उसके ऊपर कॉल्स भी यूनिफॉर्म बेसिस पे ही पे की जानी चाहिए, सारे के सारे शेयर पर। लेकिन इसमें लिखो क्या सेम क्लास का मतलब क्या है? हेडिंग लिखो सेम क्लास। नोट करो, लिखो द शेयर ऑन विच, लिखते रहो समझाऊंगा फिर। द शेयर ऑन विच डिफरेंट अमाउंट्स, शेयर ऑन विच, अशिता गुड आफ्टरनून बेटा, कंटिन्यू करो यहां से। द शेयर ऑन विच डिफरेंट अमाउंट्स have been paid shall not be deemed to be the same class। वो शेयर सेम क्लास के नहीं कहलाएंगे, फॉलिंग अंडर दी सेम क्लास। दो बातें हैं, सिंपल सी बात, यूनिफॉर्म कॉल होनी चाहिए और सेम क्लास की होनी चाहिए। सेम क्लास का मतलब भैया सिंपल सी बात, अगर आप एक ही क्लास के शेयर पे कर रहे हो तो कॉल पे कर रहे हो तो वहां पर यूनिफॉर्म बेसिस पर ही अमाउंट पे किया जाना चाहिए। यू कैन नॉट चेंज दैट, डिफरेंट नहीं कर सकते। रिमेंबर, नॉर्मली हम करते हैं ना एग्जांपल, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, आप डिफरेंट कर दो। यूनिफॉर्म होनी चाहिए कॉल्स, याद रखना, नोट करो इसको। हाँ बेटा बोल। हाँ, अंडर दिस सेम क्लास, क्लास ये वाला ना बेटा, ऊपर वाला पार्ट पूछ रहे हो ना? सेम क्लास, अच्छा सेम क्लास, ओके। ये था सेक्शन नंबर 49, खत्म। हाँ, चलो नेक्स्ट लिखो। द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड, नोट हो गया ये वाला पार्ट, डन 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 डन, यस सर। हेडिंग लिखो नेक्स्ट सेक्शन नंबर 50, पहले लिखेंगे समझेंगे फिर उसको पार्ट को।
देखो कॉल्स इन एडवांस, ये तो सुना है ना वर्ड आप लोगों ने। अच्छा इसका मतलब क्या होता है बताना मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस? एग्जैक्टली, और आपने एडवांस में पेमेंट दे दिया, हाँ पहले पे कर दिया, वेरी गुड। कॉल्स पे पैसा एडवांस में डाला, हाँ एग्जैक्टली तो ये तो मीनिंग हो गया इसका। व्हाट आर द प्रोविजन, क्वेश्चन लो हम वो पढ़ने वाले हैं कि कॉल्स इन एडवांस को लेके कौन कौन सी प्रोविजंस हैं, लीगल पार्ट हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। आइए बात करते हैं। लिखो बेटा सेक्शन 50 के अंदर लिखते हैं, नोट करो। पहले लिखते हैं मीनिंग इसका, तो लिखो ए मेंबर में ऑन हिज ओन लिखो पे टू द कंपनी, होल या सारा का सारा, और पार्ट ऑफ द अमाउंट, इसकी अमाउंट रिमेनिंग पार्ट की, पार्ट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर, कौन से वाले को, हेल्ड बाय हिम, जो पैसा उसका बचा हुआ था उसने एडवांस में पे कर दिया। देखो इवन इफ नो पार्ट ऑफ दैट अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप, भाई कंपनी ने आपसे पैसा मांगा ही नहीं उस अमाउंट का, और आपने उस पार्ट को पे कर दिया। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि कंपनी ने आपसे पैसा मांगा ही नहीं और आपने एडवांस में पे कर दिया। सिंपल, पहले पे करने का मतलब क्या है, अनपेड था, लिसन टू मी, पैसा अनपेड था। वेरी गुड निधि, एग्जैक्टली बेटा, यस ट्रस्ट मिलता है, यस। और भी प्रोविजन है बेटा कि वोटिंग राइट मिलता नहीं मिलता इनको, क्वेश्चन ये भी आएगा। जो लोग कॉल्स एडवांस का पैसा पे करते हैं क्या उन्हें वोटिंग राइट मिलता है, इज इट सो? उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर नो नहीं मिलता। ठीक है, लिखवाता हूं, नोट करो पहले, लिखते हैं पहले, लिखते हैं, नोट कर लेते हैं पहले। बिकॉज सच अमाउंट इज टर्म्ड एज कॉल्स इन एडवांस। दो बातें यहां पे एग्जांपल के लिए, मुझे मैंने कहा कि भैया 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल थी मान लो 4 रुपए की, लास्ट कॉल थी 1 रुपए की। अब एग्जांपल के लिए मान लो आपसे कॉल्स का पैसा मांगा ही नहीं गया, क्या आपने फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल्ड अप किया था कंपनी ने, आपने सेकंड का भी पे कर दिया, फाइनल कॉल का पे कर दिया। भारती बेटा हमने ये लिखा अभी तक बेटा, सिर्फ ये नोट किया है और ये नोट करा है अभी हमने, 49 किया 50 कर रहे हैं। तो कैन यू प्लीज टेल मी जो अमाउंट आप एडिशनल पे कर रहे हो बिना मांगे हुए, which is not being called up by the company, that amount will be termed as calls in advance। क्या बोलते हैं उसको, calls in advance। is it clear? अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसको छोड़कर। चलिए आगे लिखो इसमें, ये तो था फर्स्ट मीनिंग वाला पार्ट, लिखते रहो समझाऊंगा पूरा पार्ट। हेडिंग नंबर नेक्स्ट बनाओ, इसी का पार्ट है, इसको ए लिखते हैं पहले, ए पार्ट में मीनिंग, बी पार्ट देखो पावर टू एक्सेप्ट, देखो पावर टू एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस, इसमें भी क्या पावर चाहिए, अरे है? ऐसा सर, यस लिखो, देखो स्पेसिफिक पावर इज रिक्वायर्ड, कहां पे रिक्वायर्ड होती है, कहां मेंशन होती है बताओ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, टू एक्सेप्ट द कॉल्स इन एडवांस। मतलब सिंपल सी बात, अगर आप कॉल्स इन एडवांस का पैसा रिसीव कर रहे हो उस केस के अंदर, उस केस में ये पावर कहां मेंशन होगी, सर प्लीज ये लिखवाने के बाद सेक्शन 49 दिखा देना, ले बेटा देख ले पहले। यस अतुल अनुतेज वेरी गुड, एओ में होती। तो क्या लिखा भाई, स्पेसिफिक पावर कहां मेंशन होगी, अगर आप कॉल्स एडवांस का पैसा ले सकते हो, लेने का राइट है, ये कहां मेंशन होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में।
डन, ओके, नोट करें, आगे लिखो, हेडिंग लिखो। अब जो बात बच्ची ने बोली थी, हमारी प्यारी बच्ची ने बोली थी, क्या बोला था? सर इंटरेस्ट मिलता है, क्या बेटा बोलना? डन 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 डन। हो गया, चलो आगे बढ़ो। लिखो बेटा इसमें, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बेटे पैसा हमारा है, किसी के पास में एडवांस में पैसा रखोगे तो इंटरेस्ट तो लोगे नहीं लोगे? हाँ, लेकिन लो भी बोलता है, बात पढ़ते हैं कैसे, लिखते हैं। सी पार्ट के नीचे पार्ट लिख रहा हूं, नोट करते रहो। कितना अभी लिखा है सर, मैं लेट आया हूं। नींद बेटा आप भी लेट होकर आए हो क्या? नींद देख बेटा, ये लिखा हमने, एक तो 49 लिखा है, दो पार्ट में खत्म हो गया वो। सेक्शन 50 लिखा है, जो 50 लिख रहे हैं, चल रहा है 50 वाला पार्ट। ओके, चलो यहां से चालू करो लिखना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस में लिखो, लिखो द कंपनी इज लायबल टू पे, द कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट, उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किस पे? किस पे? कॉल्स पे, वो भी कौन सी जिसका एडवांस पैसा ले लिया कंपनी ने। दोनों का स्क्रीनशॉट लूंगा, लो भाई तुम भी नोट कर लो। एक तो ये वाला किया है, फर्स्ट तो ये वाला बेटा 49, दूसरा ये रहा। डन, ओके चलो आओ तो लिखते हैं। तो फर्स्ट इज कंपनी इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। नंबर टू लिखो। अब भाई ये इंटरेस्ट का पैसा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो पे करना पड़ेगा, तो लिखो द इंटरेस्ट इज पेएबल। एक बात बताना, पूछता हूं रिप्लाई करना। इंटरेस्ट का पैसा पे करना पड़ेगा कॉल एडवांस के ऊपर, बट कंपनी बोली प्रॉफिट नहीं हुआ तो पे करना पड़ेगा। टेल मी, क्या लगता है तुम लोगों को? सोचो, पे करना पड़ेगा तो कहां से पे करेंगे बेटा? टेल मी, कहां से पे करोगे? बताओ बताओ बताओ। रिजर्व में से। कैपिटल कहां से होगा? कैपिटल, ओके, यस, लिखो लिखो द इंटरेस्ट इज पेएबल, द इंटरेस्ट इज पेएबल whether or not the company has any profit, हो प्रॉफिट हो या ना हो, the company has or not have any profit। कहां से पे करोगे? देखो द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट विल बी पेड, राइट इट एज द इंटरेस्ट मे बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट थर्ड लिखो इसमें। अच्छा, इंटरेस्ट की बात कहां पे लिखी होती है, एमओ या एओ में? नाइस, द इंटरेस्ट शैल बी पेड, द इंटरेस्ट शैल बी पेड एट सच रेट, जो रेट कहां लिखा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो एज मे बी स्पेसिफाइड, as may be specified in the articles of association। और ये रेट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? टेल मी। नाइस, 12% करेक्ट है। और अगर वैसे क्या लिखेंगे? प्रेस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। पर एनम बेटा, मंथली कुछ नहीं है, साल का चलता है हमेशा, ठीक है? आओ नोट करो, लिखो बेटा द रेट ऑफ इंटरेस्ट, the rate of interest on calls in advance, the rate of interest on calls in advance, लिखो shall be
एल बी कौन सा हो, कितना होगा, लिखो सच एज मे बी एग्रीड, जो या तो एग्री किया हो, एग्री जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ हो बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मेंबर पेइंग द कॉल इन एडवांस, जिन्होंने पैसा दिया किसका, पेइंग द कॉल्स इन एडवांस। देखो बट नॉट एक्सीडिंग, कितना लिमिट बोला था हमने, मैक्स टू मैक्स 12% पर एनम, 12% पर एनम। नोट करो इसको। डन सर। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। पूछा था मैंने आपसे कि वोटिंग राइट मिलता है इनको, जिन्होंने कॉल एडवांस का पैसा दिया, क्या वो कॉल एडवांस का पैसा इनके पार्ट में काउंट अप किया जाएगा? हाँ बेटा मिनिमम चाहिए, यस। चले ओके। हालांकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग 12% बेटा। ओके चलो लिखो, नहीं हो सकता सर, तो लिखते हैं हेडिंग लिखो वोटिंग राइट्स। ये कितना पार्ट था, ए बी सी, सी लिखा, डी लिखते हैं इसको। डी इज कॉल्ड वोटिंग राइट। यूज द वर्ड, लिखो ए मेंबर इज not entitled to any voting right. A member is not entitled to any voting right in respect of calls in advance. कब होगा, लिखो until the amount has been called up. जब कंपनी पैसा मंगवाएगी, कॉल्ड अप करेगी, कॉल करेगी, तब जाके राइट बनेगा इनके ऊपर वोटिंग राइट का, उससे पहले राइट नहीं बनता। लिखते रहो, समझाऊंगा पूरा पार्ट। नेक्स्ट हेडिंग में लिखो डी के बाद लिखो ई, ई में लिखो अदर राइट्स। अब इनके राइट्स क्या क्या है जो पैसा एडवांस दे रहे हैं उन लोगों का, नोट करते हैं। लिखो बेटा, फर्स्ट लिखो, द अमाउंट पेड एज कॉल एडवांस, द अमाउंट कौन सी वाली, ऑन कॉल इन एडवांस इज नॉन रिफंडेबल। अच्छा, जो पैसा एडवांस में देंगे वो रिफंडेबल नहीं होता? नहीं भाई, तुम्हारे पास पैसा उछल रहा, तुमने दे दिया, बाद में तुम बोलो नहीं हमें नहीं देना था, तो देना तो वैसे ही पड़ता। तो वर्ड क्या बोला, इज नॉन रिफंडेबल, रिफंडेड अमाउंट नहीं होता ये। नंबर 2, इसमें लिखो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर टू पे द फ्यूचर कॉल्स, to pay the future cost to the extent of future cost के बाद लिखो extinguish, as different, extinguish to the extent of calls on, कहाँ पे calls पे, पेड इन एडवांस। जो पेमेंट दे दे लेकिन बाकी कॉल तो पे करनी पड़ेगी ना टाइम पे। हाँ अगर बची है तो, ओनली ये होता है कब लिखते हैं, इफ एनी, अगर बचा है तो। नेक्स्ट लिखो, अब कंपनी जब बंद होगी तब क्या होगा, लिखो इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अगर कंपनी बंद हो रही है तो क्या, ऑफ कंपनी। देखो द अमाउंट, अब आपने एडवांस दे रखा पैसा,
और कंपनी बंद होने की कंडीशन में आ गई तो क्या होगा, उस केस में रिफंडेड हो गया अमाउंट। द अमाउंट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, वो भी खाली पैसा पैसा नहीं, अलोंग विद द इंटरेस्ट रेट, अलोंग with the interest shall be repaid before the payment of capital, before the repayment of capital। भाई कैपिटल रिपेमेंट की पेमेंट करने से पहले, कैपिटल की पेमेंट करने से पहले आपको पहले ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। नोट कर लो, ये हो गया सेक्शन नंबर 50। समझा दूंगा इस पार्ट को पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट हुआ? तो जाना कुछ कॉल्स इन एडवांस की पेमेंट के बारे में, यस हमने जाना सर। डन 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 डन, आओ समझ लें इसे पूरा का पूरा। डन डन डन, चलिए आइए, आओ तो समझते क्या लिखा हम लोगों ने। ठीक है गाइस, हमने एक सेक्शन लिखा यहां पर, सेक्शन नंबर 49। ऐसे बहुत सारे छोटू छोटू सेक्शन में एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट पता होना चाहिए तुम लोगों को सेक्शन क्या पढ़ना है। ध्यान से कह रहा सर, कॉल्स ऑन शेयर ऑफ सेम क्लास। पहले सेम क्लास का मीनिंग जानो, क्या लिखा हुआ है, पहले सेम क्लास का मीनिंग जानो। कह रहा सर, द शेयर ऑन विच डिफरेंट अमाउंट हैज बीन पेड, वो शेयर जिन पे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग अमाउंट पे की जाती है, उन्हें सेम क्लास के शेयर नहीं मानते हैं। उन्हें सेम क्लास के शेयर, देखो अक्सर क्या बोलते हैं भाई, सेम क्लास ऑफ शेयर। सेम क्लास ऑफ शेयर का मतलब होता है जब आप कॉल्स की अमाउंट फिक्स करते हो ना, तो कॉल्स की अमाउंट अगर यूनिफॉर्म फिक्स की गई है सबकी, कॉल्स की अमाउंट अगर सभी शेयर की यूनिफॉर्म फिक्स की गई। एग्जांपल के लिए मैं एक बात बोलता हूं, सुनना ध्यान से। आपने टॉपिक पढ़ा था शेल्फ प्रोस्पेक्टस, याद आया किसी को? याद है वो टॉपिक? आपने एक पार्ट पढ़ा था शेल्फ प्रोस्पेक्टस, याद है वो पार्ट? याद है, चलो। तो मैंने बोला पहली बार में कंपनी ने पैसा मंगवाया, मान लो एक बार में, सेकंड टाइम में मंगवाया, और कंपनी ने क्या किया, आप सुनना जो बोलने वाला हूं। कंपनी बोली भैया 5 रुपए यहां भेज दो, 4 रुपए यहां भेज दो, मतलब एप्लीकेशन पे भेज दो, अलॉटमेंट पे भेज दो, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे भेज दो, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे भेज दो। सेम यहां बोली एग्जांपल के लिए, यहां 5 रुपए दिए, 4 रुपए दिए, यहां 2 रुपए दिए, या 3 रुपए। लेकिन मैं कहूं एप्लीकेशन अलॉटमेंट को छोड़कर अगर बाकी पार्ट, मैंने कहा 3 रुपए 2 रुपए, सेम 3 रुपए 2 रुपए, अगर ऐसा कुछ पार्ट तुम्हें दिखाई देता है, ना कॉल्स की अमाउंट जो कंपनी पैसा पे कर रही है वो कॉल्स की अमाउंट सेम रखी जा रही है, यूनिफॉर्म रखा जा रहा है, उसको उसे चेंज नहीं किया जा रहा, तो बेटा उनको कहा जाएगा सेम क्लास ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं उनको? बोलते हैं सेम क्लास ऑफ शेयर। याद रहेगी ये बात आपको? याद रहेगी ये बात? उन्हें क्या बोलते हैं? सेम क्लास ऑफ शेयर। तो वही लॉ भी कहता है कि अगर कॉल्स का पैसा दिया जा रहा है सेम क्लास पे, तो वो यूनिफॉर्म बेसिस पर ही होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब सेम बेसिस पे होना चाहिए। लिखा भी है, ए कॉल शैल बी मेड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द शेयर फॉलिंग अंडर द सेम क्लास। पे करोगे तो यूनिफॉर्म बेसिस पे ही पे करोगे। अगर सेम क्लास के, अगर मान लो यहां मेंशन नहीं भी है, लिसन टू मी गाइस, यहां मेंशन नहीं भी है और आपको बोल दिया भैया ये वाले शेयर ये वाले सेम क्लास के हैं, तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कॉल 3 रुपए की जाएगी, फाइनल कॉल 2 रुपए की जाएगी। इज इट क्लियर? कहने का मतलब ये होता है। समझ में आया कि समझ में आया कि क्लियर है? डन है? यस सर। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। हम बनाएंगे 3 स्टार, तारे सितारे बनाएंगे 3 स्टार ऑन इट। क्या बोल रहा है? कॉल्स इन एडवांस होता क्या है भाई? तुमसे पैसा मांगा नहीं, तो कंपनी ने कॉल्ड अप किया ही नहीं अभी तक, और वो पैसा आपको पता होगा ना, ये पैसा क्यों पार्ट मंगवाती कंपनी। जैसे जैसे पैसा आता रहेगा वो पैसा लगता रहेगा, इन्वेस्टमेंट में लगाते रहेंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सर जब पैसा मंगवाया ही नहीं तो लोग भेज क्यों रहे हैं? भेज देते हैं लोग। काफी बार होता है एग्जांपल, क्या आज देना, कुछ होता है ना आज देना कल देना, बात तो वही है। तो अगर एडवांस में पैसा भेज दिया गया, याद रखना एक चीज और सीखना, ध्यान से बोलने वाला हूं। अब एज ए पार्ट आपने लोग लीगल पार्ट के अकॉर्डिंग क्या याद रखना है? आपको यह याद रहना चाहिए कि सर आर्टिकल चेक किए जाएंगे,
कि क्या इस कंपनी के पास में ये राइट है भी, ये पावर है भी या नहीं कि वो हमसे एडवांस पैसा रिसीव कर पाए कॉल के ऊपर। पता चले उसके पास पावर ही नहीं थी और आप पैसा भेज रहे हो उसके पास में, रिमेंबर, फालतू की हेडक हो जाएगी, फालतू के चार्ज लगते रहेंगे बिना बात के। क्योंकि पार्ट ये आता कि ये पैसा जो आता है इट इज नॉन रिफंडेबल, ये वापस नहीं होगा। तो पहले ही पढ़ लो कि अगर मेंशन है या नहीं है। क्लियर है? आओ पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, पढ़ना। कह रहा सर क्या बोल रहा है, पढ़ना। कह रहा सर पहली बात तो कॉल एडवांस होता क्या है, हैव अ लुक ऑन दिस पार्ट। कह रहा सर कोई भी मेंबर अपने आप से कंपनी को पे कर सकता है पूरा का पूरा या पार्ट ऑफ द पेमेंट। ठीक है, कौन सा पेमेंट की बात कर रहे हो? अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम। जो पैसा उसकी साइड से अनपेड अमाउंट था जो उसने पे नहीं किया था, और लेकिन कंपनी ने मांगा भी नहीं था, याद रखना, कंपनी ने उसे कोल्ड अप भी नहीं किया, खाली एडवांस। देखो सिंपल सी बात, कंपनी कोल्ड अप कर चुकी है, तुम पैसा भेज रहे हो, इट इज नॉट एडवांस। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? कंपनी ने आपसे पैसा मांगा, ठीक है, और आपने पे कर दिया, दैट इज नॉट कॉल्ड एडवांस। उस पैसे को एडवांस पेमेंट नहीं बोलते हैं। एडवांस का मतलब जिसे कंपनी ने अभी तक कॉल किया ही नहीं था और आपने एडवांस में भेज दिया। मांगा था फर्स्ट कॉल, आपने फाइनल कॉल सेकंड कॉल भी भेज दिया एडवांस के अंदर, तो दैट सेकंड फाइनल कॉल का अमाउंट कहलाएगा कॉल इन एडवांस बेटा। क्लियर है? तो दैट अमाउंट विल बी टर्म्ड एज कॉल्स इन एडवांस। याद रहेगी ये बात। आगे आते हैं। कह रहे सर पावर टू एक्सेप्ट कॉल एडवांस, ये पढ़ी लिया हमने, ये कहां लिखी होती है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज सब्जेक्टेड टू, इज ऑथराइज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। कि भैया अगर चेक करना है दिस कंपनी इज हैविंग द पावर, तो स्पेसिफिक पावर कहां दी गई होगी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। चले आगे बढ़े, कोई डाउट लगे पूछ लेना मुझसे। नेक्स्ट पे आता हूं, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई कॉल का पैसा आता है तो एडवांस उस पर इंटरेस्ट पेमेंट भी जाएगी, ऑब्वियस जाएगी। भैया एक बात बताओ, तुमने अपना पैसा मेरे पास रखा हुआ है, मैं यूज अभी नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जांपल सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछता हूं रिप्लाई करना। कंपनी 2 महीने बाद सेकंड कॉल का पैसा मंगवाने वाली थी, एप्लीकेशन आ चुका, अलॉटमेंट आ चुका, कंपनी ने अभी अभी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा आप लोगों से। पार्थी 1 मिनट बता रहा हूं बेटा, पार्थी 1 मिनट, पार्थी तो फिनिश कर लेता हूं पहले, ठीक है? सुना ध्यान से, कंपनी एग्जांपल, इसको ऐसे नहीं समझते हैं, लिसन टू मी, टू पार्ट इन दिस, समझना। यहां है एप्लीकेशन मनी, यहां अलॉटमेंट, यहां फर्स्ट कॉल, यहां सेकंड कॉल, और यहां फाइनल कॉल। ठीक है, अब हुआ क्या, कंपनी बोली भाई एप्लीकेशन मनी ले चुकी, क्योंकि ऑब्वियस सब्सक्राइबर्स थे तो एप्लीकेशन मनी तो जाएगा स्टार्टिंग के अंदर ही। कंपनी ने शेयर अलॉट किए तो ये पैसा भी ले लिया। अब कंपनी ने कॉल्ड अप किया है फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का मांगा था, लेकिन कुछ लोग थे बोले यार हम सेकंड भी भेज रहे हैं, थर्ड भी भेज रहे हैं, फाइनल भी भेज रहे हैं। नाउ प्लीज टेल मी दिस अमाउंट विल बी टर्म्ड एज कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा आपने एडिशनली भेज दिया, जिसे मांगा तक नहीं किया, कंपनी ने मांगा नहीं, कंपनी प्लानिंग की 2 महीने बाद भेजूंगी, कंपनी ने तो प्लान किया था 2 महीने बाद सेकंड कॉल, उससे 2 महीने बाद फाइनल कॉल लूंगी। प्लीज टेल मी अब अगली कॉल कब होगी? 2 महीने बाद में। आज फर्स्ट कॉल का भेजना था, फर्स्ट के साथ में सेकंड फाइनल कॉल भी भेज दिया आप लोगों ने, तो आपका पैसा तो उनके पास रखा रहेगा ना? टेल मी, हाँ है ना? बताओ, रखा रहेगा ना? तो क्या रखना, क्या पैसा रखने के लिए दिया उन लोगों को आपने? होता ना एक मारवाड़ी गुजराती लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं भैया कि अगर पैसा बिजनेस धंधे की बात क्या बोलती है? धंधे की बात होती है भाई साहब, पैसा रखा है ना, खाली मत रखो। याद रखना एक बात, आप पढ़ते भी हो, कि आप पढ़ोगे, आप इंटर ग्रुप 2 में पढ़ोगे इस बारे में, इकोनॉमिक्स फाइनेंस में पढ़ोगे, एक लाइन आती है कि सर इफ यू आर हैविंग इडल मनी, यू आर हैविंग मनी इन कैश, आपकी पॉकेट में कैश के रूप में पैसा रखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड इडल मनी, क्योंकि ना तो वो सेव हुआ ना वो कंज्यूम हुआ, ना वो सेव हुआ ना ही वो कंज्यूम हुआ। नाउ प्लीज टेल मी दैट इडल मनी इज हैविंग सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डू यू थिंक सो? पता आइडिया इसके बारे में? दैट इडल मनी, जो कैश रखा हुआ है उसकी कॉस्ट होती है, कैश रखने की भी, एंड दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंटरेस्ट रेट फॉरगोन। अगर इसको जमा करते तो कुछ ना कुछ आता, रिमेंबर, interest rate foregone, yes or no? That will be the opportunity cost of holding that particular money, because that money is not called money, उसको बोलते हैं हम अपने पास में idle money, और again also right, remember? Yes sir. तो point ये आया
जब पैसा दोगे तो ब्याज नहीं आओगे, आएगा क्या? हाँ भैया आएगा, तो देना पड़ेगा, लोने का ऑप्शन नहीं है। कंपनी नीड टू पे, शेल हैव टू पे, लायबल टू पे द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन दैट अमाउंट। तो लिखा वही बात बोल रहा, क्या कर रहा है? तो कंपनी की लायबिलिटी है, क्या है? उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इन कॉल्स वाले पैसे के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली? ये जो इंटरेस्ट पे होगा ये प्रॉफिट में से, अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो। कंपनी बोले प्रॉफिट तो है ही नहीं, बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी कैपिटल में से पे करो फिर, तो पेमेंट तो जाएगी बेटा, पेमेंट तो जाएगी, लायबिलिटी बनती है पैसा रखा है तो। अब बोला आगे क्या होगा? बोला इंटरेस्ट का जो रेट है या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो। पहली बात कहां चेक करते हो बता ना? अगर तुम्हें चेक करना कि कोई कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करती है, कहां चेक करोगे? क्या खोल के देखोगे उसका? बोलो बोलो बोलो। एओ में खोल के। बट अगर एओ में नहीं लिखा तो क्या चेक करोगे? कि क्या कंपनी के बीच में और उन लोग मेंबर्स के बीच में, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट के बीच में और उन मेंबर जिन्होंने कॉल्स वाला पैसा पे किया है, क्या उनके बीच में कोई रेट एग्री हुआ था? और अगर नहीं हुआ था, पहली बात तो हुआ था तो चेक करो, कहां मिलेगा वो भी? दैट रेट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन लोग कहते हैं रेट का मतलब ये नहीं कि तुम बोलो 20% लेंगे, नो, द रेट डज नॉट एक्सीड 12% पर एनम। 12% से ऊपर का रेट नहीं हो सकता, याद रहेगी बात है, नॉट एक्सीड, मैक्सिमम 12%। तो नॉर्मली क्या बोलते हैं? अरे 12 मैक्सिमम ही लेंगे हम, तो हम कम क्यों लेंगे? इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट इज जो तुमने बचपन में जान लिया, अरे भैया कॉल्स एडवांस, जो पैसा मांगा ही नहीं गया था, जिसे कॉल्ड अप किया ही नहीं, उस पे किस तरह का वोटिंग राइट बन पाएगा? बनेगा क्या कोई राइट? टेल मी। नहीं बनेगा। लेकिन जिस दिन कंपनी ने पैसा मांग लिया तो वेरी गुड, नो 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 नो, जिस दिन मांग लिया उस दिन क्या करोगे? उस दिन से राइट बन जाएगा। इज इट क्लियर? कॉल्ड अप होने के बाद जिस दिन 2 महीने बाद नंबर बनेगा, अरे आओ मंगवाते हैं सेकंड कॉल, तो जिस दिन मंगवा लेगी कंपनी और तुम्हारा पैसा एडवांस में रखा हुआ है, उस दिन से तुम्हारा वोटिंग राइट भी बिल्टअप उस पर हो जाएगा कि इसने इतना पैसा दे रखा हमारे पास में। डन। अदर राइट्स में क्या था, पढ़ लो। इस पैसे को क्या बोला गया है? नॉन रिफंडेड, नहीं मिलेगा वापस, तो इसलिए पहले बोलते हैं पहले चेक कर लो। शुभम कौन सा बेटा? शुभम कौन सा? शुभम ऊपर वाला डी पार्ट बेटा। अच्छा जो एक बात बता, सुन ध्यान से बात बेटा। नॉर्मली हमारे वोटिंग राइट डिसाइड होते हैं हमने कितना पैसा पे किया उस बेसिस के ऊपर, दैट इज अमाउंट ऑफ शेयर दैट यू हैव होल्ड। शेयर होल्ड तो कर रहे हो, देखो शेयर लेना आपको वोटिंग राइट देगा, बट अमाउंट ऑफ शेयर, कितने के शेयर लिए, दैट विल डिसाइड यू हाउ मच वोटिंग राइट दैट यू हैव। यस और नो? शुभम बता। देखो मेरे पास शेयर है मतलब मेरे पास वोटिंग राइट तो है, बट कितना है वोटिंग राइट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ शेयर दैट यू होल्ड, ए मेंबर होल्ड। यस और नो? हाँ है ना? अब एग्जांपल मैंने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, लेकिन मैंने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो मेरा कहां तक कितना पैसा गया मेरी साइड से? 2 पार्टी काउंट हुए ना। कंपनी ये तो नहीं बोलेगी कि सारा पैसा आ गया इसकी साइड से। इज इट सो? अगर मान ले मेरे को, मैं कहता हूं मेरे को टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए देने थे किसी कंपनी को, क्योंकि मैंने उसके शेयर 10 लाख के खरीदे थे एग्जांपल के लिए, और 10 लाख में से मैं कहता हूं एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम का सिर्फ 4 लाख रुपए दिया है मैंने, तो वोटिंग अभी तक कितना बनेगा मेरा? 10 लाख का 4 लाख का। समझ में आया? तो जब तक आप बाकी अमाउंट पे आपने की नहीं है तो वोटिंग कैसे बनेगा आपके पास में? तो धीरे धीरे रेट बढ़ता रहता है ना। समझ में आ गया? ओके वही ऊपर बोर्ड बोल। नेक्स्ट पे क्या है बेटा? ये अमाउंट नॉन रिफंडेड है। दूसरा क्या बोलता है भैया? लायबिलिटी ऑफ द मेंबर टू पे फ्यूचर को एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ कॉल्स पेड एडवांस। का मतलब वही है, सेम टू सेम लाइन। कह रहा सिंपल सी बात, मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी, भाई जितना पे किया उतनी लोगे लायबिलिटी। टेल मी, हाँ है ना? याद करो ना, एक बात पूछता हूं, आपने एक पार्ट पढ़ा था टाइप ऑफ कंपनी में, कौन सी? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, याद आया? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, याद आया? तो भाई मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी? जब तुम कॉल्स का पैसा एडवांस पे कर चुके हो तो बाकी बचा कर कोई अमाउंट होगा उसके लिए लायबल हो या पूरे के लिए? एग्जांपल एक बात सुनना, कंपनी तो बोल देगी कि जी हमने तो कॉल्ड अप किया ही नहीं था। टेल मी, सोचो, दिमाग लगाओ और सोचो एग्जांपल की नॉर्मली क्या बोलेंगे कि देखो जो सारे सब्सक्राइबर थे ना, इन सब का पैसा बचा है कॉल्स का, तो दे विल बी हेल्ड
अप टू द अमाउंट अनपेड। तुम क्या बोलोगे? हाँ नहीं, कॉल का पैसा जा चुका मेरा, यस और नो? तो जो बच गया होगा उस पर देखूंगा, अगर मैंने पे कर दिया, आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल टुवर्ड दैट अमाउंट। इज इट क्लियर? यस सर, समझ में आ गया? तो लायबिलिटी का पार्ट अलग हो जाता है यहां पर। डन। नेक्स्ट इज, कंपनी अगर वाइंडिंग अप होती है, बंद होती है, तो क्या करोगे? ये कॉल्स का पैसा इंटरेस्ट के साथ पे किया जाएगा, वो भी कब? याद रखना, बिफोर दी रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की पेमेंट करने से पहले। तो क्या बोला भाई, देखना ध्यान से, कह रहा है सिंपल सी बात ना, सोचो ध्यान से। जब आप अपने, अगर मान लो एग्जांपल, इस पॉइंट का मतलब समझना, ये प्रोविजन ये कहता है बेटा कि अगर एक बात बताओ, तुमसे पूछता हूं, रिप्लाई करना, तुमने एडवांस कॉल्स का पैसा पे किया हुआ था और अभी तक कंपनी ने, सुनना क्वेश्चन ध्यान से, तुमने कॉल्स और एडवांस का पैसा पे किया हुआ था, लेकिन कंपनी ने अभी तक कॉल्ड अप ही नहीं किया था मनी को, अमाउंट को मांगा ही नहीं था। प्लीज टेल मी, उस सिचुएशन में जो कंपनी ने पैसा मांगा ही नहीं था, टेल मी, क्या कंपनी उस केस में अगर वाइंडिंग अप हो जाती है, बंद हो जाती है और पेमेंट देने की बारी आएगी बाद में, तो क्या पहले कैपिटल पे करोगे या कॉल्स वाला पैसा अलोंग विद इंटरेस्ट पे होगा? टेल मी। समझ में आ गया? एडवांस वाला पार्ट, इज इट क्लियर? वो भी कैसा? विद द इंटरेस्ट रेट। समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है बात? ओके सर, प्रोटेला अलर्ट सारे को काटने के पास बच जाए तो फिर हाँ बेटा, वो अलग पार्ट होता है बेटा साहिल, डिफरेंट सिनेरियो ना बेटा, वो तो वापस करना ही पड़ेगा ना पैसा, किसी का एडवांस पैसा रखने का राइट थोड़ी आपके पास में। रिमेंबर, 1 लाख शेयर इश्यू किए, आगे ओवर, वो क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? डिफरेंट पार्ट बेटा। ओके ठीक है, चलो। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था, किसने पूछा था मुझसे 49 सेक्शन, ये वाला आ गया, ये किसका था डाउट? किसका बेटा जिसने कंफर्म करना था? सेक्शन 49 किसने पूछा था? शुभम आपने, किसने पूछा था बेटा? हर्षित किसने पूछा था बेटा? अच्छा, किसी ने पूछा था। ये डाउट किसका था बेटा जिसने कहा था रिपीट करना इस पार्ट को? कोई बोल नहीं रहा, आ रहे? अच्छा, पार्थी है, ओके। पार्थी बेटा सुन ध्यान से बात को, दो बातें पार्थी। पार्थी, लो ये कहता है, सुनना, लो ये कहता है कि सर अगर कॉल्स का पैसा पे किया जा रहा है, एक बात बता पार्थी, एक बात पूछूंगा, रिप्लाई करना, ठीक है? छोटी सी बात पूछता हूं। अक्सर ये बातें जब शेयर कैपिटल की बात है, जब बार बार बातें सामने निकल के आती हैं कि सर एक बात बताओ, हम सेम क्लास ऑफ शेयर किसे कहते हैं? सेम क्लास ऑफ शेयर, भाई शेयर इश्यू कर रहे हो, तो मैंने एग्जांपल लिया था कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस में आपने सीखा था एक या एक से ज्यादा बार शेयर इश्यू किया जा सकता है, एक सिंगल टाइम प्रोस्पेक्टस इश्यू करके। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं था प्रोस्पेक्टस का, मेरा क्वेश्चन ये था बेटा कि मुझे बताओ सेम क्लास का मतलब क्या है? बोला सेम क्लास का मतलब वो शेयर होता है जो कि पैसा, अगर आप उनके ऊपर अमाउंट मांग रहे हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और इवन खासकर कौन सी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, कॉल का जब पैसा मंगवाओगे, अगर उनकी अमाउंट सेम रहती है, अगर उनकी अमाउंट सेम रहती है, यस वेरी गुड पार्थी, हाँ अमाउंट सेम है, तो दैट विल बी कॉल्ड सेम क्लास ऑफ शेयर। और लोग कहते हैं अगर सेम क्लास ऑफ शेयर है तो वहां पर यूनिफॉर्म बेसिस पर ही पेमेंट की जाएगी, मतलब यूनिफॉर्म बोले तो सेम बेसिस पर पेमेंट की जाएगी। अगर किसी ने बोला एग्जांपल के लिए भाई ये 3 कैटेगरी के शेयर हैं, ठीक है, ये 3 कैटेगरी शेयर है, इसके ऊपर फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए, सेकंड पे 3 रुपए जाएगा, और ये बोला ये भी सेम क्लास के, और यहां पे लिखा नहीं फर्स्ट कॉल कितना, फर्स्ट फाइनल कौन सा, कितना मानोगे? सेम मानोगे नहीं मानोगे? इनका भी सेम। क्लियर हो गया? यही बात था बेटा, कुछ भी नहीं इसके अंदर, इस सेक्शन में इसके अलावा कुछ भी नहीं था। समझ में आया पार्ट? थैंक यू।